अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। 10th क्लास का मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले हमें यह समझना होगा कि मॉड्यूलस क्या होता है। इसको मॉड भी पढ़ा जाता है, मॉडुलस भी पढ़ा जाता है और मॉड्यूलस भी पढ़ा जाता है। ओके, तो अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो इस तरह का, सॉरी, अगर हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो z दैट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो इसका जो मॉड है, मॉड्यूलस जो है, वो z मॉड इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी उसके रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लें, उन दोनों को ऐड करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो वो हमें उसका मॉड्यूलस मिल जाता है। अच्छा, मॉड्यूलस से मुराद क्या है, जरा इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन से मुराद है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मौजूद होते हैं। इसमें एक एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये जो एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं और इसको वाई एक्सिस कह देते हैं। बेसिकली हम कार्टेशियन प्लेन नहीं बल्कि कम्प्लेक्स प्लेन की बात करने जा रहे हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो जिसको हमने पहले एक्स एक्सिस कह रखा है वो हमारा रियल एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस जिसको हमने पहले कहा था वो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो z इक्वल a प्लस बी आयोटा, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा कर सकते हैं। ये जो a है, ये इतने यूनिट्स हम रियल एक्सिस के अलोंग चलते हैं। यहाँ पर अगर a है तो ये हमारा होगा रियल एक्सिस के अलोंग a यूनिट्स, और ये b हम अलोंग इमेजिनरी एक्सिस ले लें। फॉर एग्जांपल b यहाँ पर है, तो ये एक पॉइंट होगा, यानी अलोंग रियल एक्सिस ए और फिर अलोंग इमेजिनरी एक्सिस बी यूनिट्स, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाता है ए कॉमा बी। यही वजह है कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स ए प्लस बी आयोटा को ए कॉमा बी की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, लेकिन शायद इस बुक में आपके पास ऐसा नहीं है, तो हम इसको ए प्लस बी आयोटा ही लिखते हैं। यानी ये जो पॉइंट है ये एक कम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। अब मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस से मुराद ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, यानी ये ओरिजिन है और ओरिजिन से लेकर यहां तक जो फासला है, ये जो मैंने अभी नई लाइन लगाई है, इसका यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है इसको हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ जी, या जी मॉड हम लिखते हैं। ओके, कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जी मॉड इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट्स हैं और इन चारों पार्ट्स में हमने जस्ट इनके मॉड्यूलस फाइंड करने हैं। तो आइए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें मॉड फाइंड करना है 4 प्लस 3 आयोटा का। तो 4 प्लस 3 आयोटा का मॉड इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ पहला पार्ट यानी एक्स, रियल पार्ट 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 3 या 3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 3 स्क्वायर विच इज 9। तो ये इक्वल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 4 प्लस 3 आयोटा का जो मॉड है वो 5 है। सेकंड पार्ट देखिए, जिसमें हमें -5 -4 आयोटा इसका मॉड फाइंड करना है। तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट है -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि है -4, सो -4 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हम पहले ही ले चुके हैं। तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर होता है 25। -25 नहीं लिख देना, नेगेटिव का भी स्क्वायर लेने से पॉजिटिव बन जाता है। -4 का स्क्वायर 16, तो ये इक्वल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो एज इट इज रहने दें, ये चूंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 3, जिसमें हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया 3/5 -4/5 आयोटा। तो इसका हमने मॉड फाइंड करना है। तो ये इक्वल होगा उसी तरह से रियल पार्ट का स्क्वायर, ये रियल पार्ट है 3/5, सो इसका स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि है -4/5 इसका स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, और प्लस -4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25।
सो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट के इन साइड एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 25 होगा और 9 + 16 एज इट इज रहेगा। तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 25। तो 25/25 जो कि 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। ओके, तो लास्ट पार्ट देखिए इसका, जिसमें हमें नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का मॉड फाइंड करना है। तो ये इक्वल होगा, पहले तो आप स्क्वायर रूट लें, रियल पार्ट चुने जो कि है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका बन जाएगा स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये इक्वल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, प्लस इसी तरह माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लेने से ये 3 बन जाएगा। तो ये इक्वल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में हमने इनके मॉड्यूलस फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें कहा गया है कि g1 = 2 + 7 i, g2 भी दिया गया है और उसके लिए भी ये तीन प्रॉपर्टीज वेरीफाई करवानी है। ये वैसे इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उन्होंने साथ में कुछ नंबर्स दे दिए हैं, तो उन्हीं के लिए हमें ये वेरीफाई करवाना होगी। तो पहला पार्ट देखिए। मैं इससे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले g1 और g2 की वैल्यूज लिख लेता हूँ। सो गिवन g1 दैट इज इक्वल टू 2 + 7 iota and z2 which is equal to 4 - 3 iota। सो पार्ट नंबर 1 की तरफ आइए। पार्ट नंबर 1 में हमें ये वेरीफाई करवाना है। ओके, अच्छा, ये जो ऊपर छोटी सी लाइन है, ये पिछली वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया गया हो जो कि a + b आयोटा हो, तो ये जो z के ऊपर लाइन लगा दी जाती है, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z बार या z कॉन्जुगेट। ये इक्वल होता है a - b आयोटा, यानी जस्ट इमेजिनरी पार्ट जो है ना, उसका सिंबल बदल दें। अगर पहले नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव बना दें, और अगर पहले पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना दें। तो इस तरह से कॉन्जुगेट लिया जाता है। तो पार्ट नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या करना है, हमें g1 + g2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, और राइट साइड पर g1 का कॉन्जुगेट फाइंड करके उसमें g2 का कॉन्जुगेट ऐड करवाना है, और हमने देखना है कि इन दोनों साइडों का आंसर सेम आता है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए g1 + g2 का कॉन्जुगेट। तो पहले हम फाइंड करते हैं g1 + g2, कॉन्जुगेट बाद में लेंगे उसका। सो g1 की वैल्यू पुट करते हैं, g1 क्या है, 2 + 7 आयोटा। ओके, इसके साथ हम ऐड करने वाले हैं g2 जो कि है 4 - 3 आयोटा। तो रियल पार्ट और रियल पार्ट को ऐड करेंगे तो 6, और इमेजनरी को टैकल करेंगे तो +4 आयोटा। अब हमें चाहिए था इसका कॉन्जुगेट, सो g1 + g2, और इस सारे का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। तो ये पहले 6 + 4 आयोटा, तो अब ये बन जाएगा 6 - 4 आयोटा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ क्लियर हुई। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पर हमें g1 का कॉन्जुगेट चाहिए, g2 का कॉन्जुगेट चाहिए, और फिर उनको ऐड करना है। तो हम यहाँ पर इकट्ठे कर देते हैं g1 कॉन्जुगेट प्लस g2 कॉन्जुगेट। सो व्हाट इज g1 कॉन्जुगेट, ये रहा g1, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 7 आयोटा। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम g1 का कॉन्जुगेट ले रहे हैं ना, तो कॉन्जुगेट लेते हुए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना था। प्लस g2 का कॉन्जुगेट, तो वो होगा 4 + 3 आयोटा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 4 विच इज 6 -7 आयोटा +3 आयोटा विच इज -4 आयोटा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो हम ये कह सकते हैं, सो इट्स वेरीफाइड। जो हमें वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो चुका है। ओके, मैं इसको जरा स्केयर में बंद कर लूं। ओके, नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कि g1 g2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू g1 कॉन्जुगेट g2 कॉन्जुगेट। तो उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पहले हम फाइंड करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है g1 g2 कॉन्जुगेट। तो पहले g1 g2 फाइंड करते हैं। व्हाट इज g1 g2, वैल्यूज पुट करेंगे। g1 इज 2 + 7 आयोटा,
इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है Z2 के साथ, जो कि है 4 - 3 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, सो -6 आयोटा। 7 4 जार 28 आयोटा। और इसी तरह 7 3 जार 28, लेकिन नेगेटिव में 7 3 जार 21, और आयोटा का स्केयर बन जाएगा। तो ये इक्वल हुआ 8 - 6 आयोटा +28 आयोटा। और आयोटा स्केयर जो है वो बन जाता है -1, तो ये -21 की बजाय +21 बन जाएगा। 8 + 21 विच इज 29, और -6 + 28 विच इज 22, 22 आयोटा। ये है Z1 Z2। तो हमें चाहिए Z1 Z2 कॉन्जुगेट। सो Z1 Z2 का जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब ये जो हमने पहले Z1 Z2 फाइंड कर रखा है, ये इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो ये इक्वल होगा 29 - 22 आयोटा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड यहां पर क्लियर हुई है। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पर हमें Z1 कॉन्जुगेट को Z2 कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सो Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट। व्हाट इज Z1 कॉन्जुगेट? ये रहा Z1, 2 + 7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 7 आयोटा। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है Z2 कॉन्जुगेट के साथ, जो कि है 4 + 3 आयोटा। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जार 8, +6 आयोटा, -28 आयोटा, एंड -21 आयोटा स्केयर। ओके, तो ये बन जाएगा 8 + 6 आयोटा, -28 आयोटा, एंड +21। तो ये इक्वल होगा 8 + 21 विच इज 29, +6 आयोटा, -28 आयोटा विच इज -22 आयोटा। तो यहां पर भी आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो आंसर्स हैं वो सेम आ रहे हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि सो इट्स वेरीफाइड। ओके, तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है? हमें Z1/Z2 फाइंड करने के बाद उसका कॉन्जुगेट लेना है, और राइट साइड पर Z1 कॉन्जुगेट को Z2 कॉन्जुगेट पर डिवाइड करवाना है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड पर हमें चाहिए Z1/Z2 पहले फाइंड करेंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। सो व्हाट इज Z1/Z2? तो इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। Z1 जो कि है 2 + 7 आयोटा, इसको हम डिवाइड करेंगे Z2 से, जो कि है 4 - 3 आयोटा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीकाकार जो कि आप पहले भी जानते हैं, कि जब डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद हो तो उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो हम इसे लिखेंगे 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 4 + 3 आयोटा के साथ। ओके, तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ। 2 4 जार 8, इसी तरह 2 3 जार 6 आयोटा, और 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आयोटा, और 7 3 जार 21, जबकि साथ में आयोटा स्केयर भी है। एंड डिवाइडेड बाय, सिमिलरली नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 +12 आयोटा, -12 आयोटा, और -9 आयोटा स्केयर। ओके, -12 आयोटा +12 आयोटा से कैंसिल हुआ। तो अब ये बन गया 8 + 6 आयोटा +28 आयोटा, और -21, डिवाइडेड बाय, चूंकि आयोटा स्क्वायर खत्म किया है ना, डिवाइडेड बाय 16 + 9। तो ये इक्वल हुआ 8 - 21। रियल पार्ट्स हैं, तो -21 + 8, तो 21 में से अगर हम 8 माइनस करें तो 13, लेकिन नेगेटिव का 13, और 28 + 6 विच इज 34, सो प्लस का 34 और साथ में आयोटा, एंड डिवाइडेड बाय 16 + 9 विच इज 25। अच्छा, अब इसके रियल पार्ट कौन से हैं जरा देखिए। इसका रियल पार्ट है -13/25, और इसका इमेजिनरी पार्ट है 34
डिवाइडेड बाय 25 और साथ में आयोटा भी। अच्छा, ये तो है Z1/Z2, जबकि हमें चाहिए Z1/Z2 का कॉन्जुगेट। सो व्हाट इज Z1/Z2 होल का कॉन्जुगेट? तो ये, यानी जो Z1/Z2 का आंसर था, उसके इमेजिनरी पार्ट का सिंबल बदलना है। तो ये बनेगा -13/25 और -34/25 और साथ में आयोटा। ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर क्लियर हुई। अब हमें जाना है राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पर हमें चाहिए Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो जरा अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। Z1 कॉन्जुगेट जो कि है 2 - 7 आयोटा, क्योंकि Z1 था 2 + 7 आयोटा, कॉन्जुगेट लेने से 2 - 7 आयोटा बन गया। एंड डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट जो कि है 4 + 3 आयोटा। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 - 3 आयोटा के साथ, और इसी के साथ डिवाइड भी करने वाले हैं। यहीं पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों को ऊपर वालों से, नीचे वालों को नीचे वालों से। सो 2 4 8 -6 आयोटा -28 आयोटा एंड +21 आयोटा स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 4 4 16 -12 आयोटा +12 आयोटा एंड -9 आयोटा स्क्वायर। तो -12 आयोटा +12 आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वल होगा 8 -6 आयोटा -28 आयोटा -21, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, एंड होल डिवाइडेड बाय 16 + 9। तो ये इक्वल हुआ 8 -21 विच इज इक्वल टू -13, और -6 - 28 विच इज -34 साथ में आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 25। तो जरा इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट सेपरेट लिखें तो लिख सकते हैं -13/25 एंड -34/25 और साथ में आयोटा भी। तो अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर ये दोनों बराबर हैं। तो हम यहां पर सिर्फ ये लिख देंगे कि सो इट्स वेरीफाइड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें हमें एक कम्प्लेक्स नंबर z दिया गया है, और उसके लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं 5, इनको शो करवाना है कि ये तमाम वेरीफाई होती हैं। तो जरा पार्ट नंबर 1 की तरफ आइए। अच्छा, गिवन जो है हमें कम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया वो मैं पहले लिख लेता हूँ कि z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। तो पहला पार्ट इसमें हमें देखना है कि क्या z डबल कॉन्जुगेट इक्वल है z के। ओके, डबल कॉन्जुगेट क्या है? तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या होगी। सबसे पहले तो हम z का सिंगल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। सिंगल कॉन्जुगेट का मतलब यह है कि जो z है उसके इमेजिनरी पार्ट का सिंबल बदल दें। तो ये बन जाएगा 5 + 2 आयोटा। अच्छा, अब हम इसका डबल कॉन्जुगेट लेते हैं। तो जब डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो जी कॉन्जुगेट था उसका कॉन्जुगेट लें। तो ये बन जाएगा 5 - 2 आयोटा। ओके, ये तो था लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड पर जस्ट जी है, तो जरा जी लिखते हैं। जी किसके इक्वल है? 5 - 2 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि 5 - 2 आयोटा, जी डबल कॉन्जुगेट भी यही था और जी भी यही है। तो हम यहाँ ये लिख देते हैं कि सो इट्स वेरीफाइड। जो हमें वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया। ओके, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जी मॉड इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट मॉड। ऐसा करते हैं, एक काम और कर लें। यहां पर ना जी के साथ ही हम जी कॉन्जुगेट की वैल्यू भी लिख लेते हैं। पिछले पार्ट में भी आप लिख सकते थे जी कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 5 + 2 आयोटा। ओके। अच्छा, तो सेकंड पार्ट में हमें देखना ये है कि क्या जी मॉड
इक्वल है जी कॉन्जुगेट मॉड। तो जरा लेफ्ट हैंड साइड देखिए। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें जी का मॉड चाहिए। सो जी मॉड किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू मॉड फार्मूला? रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर 25, प्लस -2 का स्क्वायर 4, और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। ओके। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पर हमें किसका मॉड फाइंड करना है? जी कॉन्जुगेट का मॉड। तो जरा जी कॉन्जुगेट मॉड फाइंड कर लेते हैं। जी कॉन्जुगेट मॉड, अब हमने इसको यूज करना है, इसका मॉड ले रहे हैं। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। यहाँ ये ब्रैकेट अगर ना भी लगाया जाए तो कोई इशू नहीं है। तो ये इक्वल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4, विच इज इक्वल टू 29। तो 29 का स्क्वायर रूट बन गया। तो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सो इट्स वेरीफाइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमें प्रूव करना है कि जी मॉड इज इक्वल टू नेगेटिव जी मॉड। अच्छा, जहां हमने जी कॉन्जुगेट लिखा है इसके साथ ही हम नेगेटिव जी भी लिख लेते हैं। तो नेगेटिव जी किसके इक्वल होगा? जस्ट जी वाली तमाम वैल्यूज के सिंबल बदल देंगे। नेगेटिव उसका फाइंड कर रहे हैं ना, तो यानी माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये -5 प्लस 2 आयोटा बनेगा। ओके, तो पार्ट नंबर 3 देखिए, जिसमें हमें पहले तो जी मॉड फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो व्हाट इज जी मॉड? तो जो पहले हम फार्मूला यूज कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग वैसे भी हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर यानी सेकंड पार्ट में। जी मॉड विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो ये इक्वल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। ओके। अब राइट साइड पर हमें क्या चाहिए? नेगेटिव जी का मॉड। ओके, सो राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। नेगेटिव जी मॉड किसके इक्वल होगा? यानी जो नेगेटिव जी वाला है उसका मॉड लेना है। तो ये रहा नेगेटिव जी, इसका मॉड लेना है तो इसका रियल पार्ट पहले लेंगे। इसका रियल पार्ट है -5, सो इसका स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि 2 है, सो 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4, जो कि अगेन 29 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 29 ही बन गया। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, सो इट्स वेरीफाइड। ओके, पार्ट नंबर 4 देखिए। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि जी जी कॉन्जुगेट ये इक्वल है जी मॉड का स्क्वायर। यानी लेफ्ट हैंड साइड पर हमें जी को जी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, सो जी जी कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होगा? जी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 5 - 2 आयोटा, और दूसरी साइड पर जी कॉन्जुगेट की वैल्यू जो कि है 5 + 2 आयोटा। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होंगे 5 × 5 = 25 +10 आयोटा -10 आयोटा एंड -4 आयोटा स्क्वायर। तो ये इक्वल हुआ 25। -10 आयोटा +10 आयोटा से कैंसिल, सो 25 + 4 बन जाएगा जो कि इक्वल है 29 के। ओके, अब आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पर हमें फाइंड करना है जी मॉड का स्क्वायर। यानी ये जो जी मॉड है उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले जी मॉड फाइंड करते हैं जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर।
तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 29, हम पहले फाइंड भी कर चुके हैं। अब हमें इसका स्क्वायर भी फाइंड करना है, सो जी मॉड स्क्वायर जो कि इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जस्ट 29 रह जाएगा। तो अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो इट्स वेरीफाइड। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमें ये शो करना है कि जी मॉड इज इक्वल टू नेगेटिव जी कॉन्जुगेट मॉड। ओके, सो पार्ट नंबर 5, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है। वैसे इन तमाम में हम लेफ्ट हैंड साइड तकरीबन एक ही तरह की सॉल्व कर चुके हैं। जी मॉड जो कि इक्वल होगा जी का रियल पार्ट का स्क्वायर, सो रियल पार्ट 5 है, सो 5 का स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि -2 है, सो उसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 29। सो स्क्वायर रूट ऑफ 29 हो गया। अब राइट साइड पर हमें नेगेटिव जी कॉन्जुगेट का मॉड चाहिए। ओके, सो व्हाट इज राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पर पहले तो हम नेगेटिव जी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। सो नेगेटिव ऑफ जी कॉन्जुगेट, तो नेगेटिव और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करते हैं। जी कॉन्जुगेट है 5 + 2 आयोटा, यानी जी कॉन्जुगेट जो है उसका नेगेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा -5 - 2 आयोटा। अब हमें इसका मॉड फाइंड करना है। तो माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल होगा स्क्वायर रूट रियल पार्ट जो कि है -5, सो -5 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि है -2, सो इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4, सो 25 + 4 जो कि होता है 29। तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 29 स्क्वायर रूट है और राइट हैंड साइड का आंसर भी स्क्वायर रूट ऑफ 29 है। तो हम यहाँ ये कह देते हैं कि सो इट्स वेरीफाइड। तो यहां हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जी एक डिफरेंट वैल्यू दी गई है पहले वालों से, और हमें ये चारों इक्वल प्रूव करने हैं। ओके, तो गिवन हमें क्या है। हमें ये गिवन है कि z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अच्छा, यहाँ पर जो जो चीजें यूज हुई हैं, पहले तो हमें z का मॉड फाइंड करना है, सेकंड में हमें नेगेटिव z का मॉड फाइंड करना है, तो पहले हम नेगेटिव z भी फाइंड कर लेते हैं। तो नेगेटिव z किसके इक्वल होगा, 4 - 4 + 3 आयोटा। अगर ये डायरेक्ट हो गया तो हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ बाहर नेगेटिव लिखते हैं और फिर अंदर z की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। सो -4 - 3 आयोटा, तो ये इक्वल होगा -4 + 3 आयोटा। ओके, इसके बाद हमें z का डबल कॉन्जुगेट फाइंड करना है इसमें। तो z का डबल कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम पहले z का सिंगल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। सो z सिंगल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z ये है, इसका कॉन्जुगेट हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट लेते हुए जस्ट इमेजिनरी पार्ट का सिंबल बदलना है। ओके, अब हम इसका डबल कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ये कॉन्जुगेट पहले लिया गया, अब उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 4 - 3 आयोटा। और लास्ट में हमें यहां पर क्या चाहिए, -z कॉन्जुगेट, यानी जो z कॉन्जुगेट है उसका नेगेटिव फाइंड करें। सो -z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू माइनस, और ये रहा z कॉन्जुगेट 4 + 3 आयोटा। तो ये बन जाएगा -4 - 3 आयोटा। ओके, सो अब हम यहां पर वन बाय वन इन तमाम को फाइंड करते हैं। व्हाट इज z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसका हम मॉड फाइंड कर रहे हैं, सॉरी जी मॉड, जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर।
तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर विच इज 16 माइनस 3 का स्क्वायर जो कि 9 है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम माइनस जी का मॉड फाइंड करते हैं। ये रहा माइनस जी मॉड। तो व्हाट इज माइनस जी मॉड? यानी ये जो माइनस जी है इसका मॉड फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड दिस इज इक्वल टू 5। ओके, थर्ड में हमें क्या करना है, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉड फाइंड करना है। सो जी डबल कॉन्जुगेट जो हमने फाइंड कर रखा है उसका मॉड फाइंड करते हैं। ये रहा जी डबल कॉन्जुगेट, इसका हमने मॉड लेना है। तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। सो दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड दिस इज इक्वल टू 5। ओके, और लास्ट में देखिए आप ये बराबर आ रहे हैं सारे। यही हमें प्रूव करना है कि ये चारों का आंसर जो है वो बराबर रहे। और लास्ट में हमें फाइंड करना है ये माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉड। ये रहा माइनस जी कॉन्जुगेट, और इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये इक्वल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो आप देखें कि इन चारों का आंसर सेम है। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि सो इट्स वेरीफाइड दैट all of these are equal, mean z mod is equal to minus z mod is equal to z double conjugate mod and this is equal to minus z conjugate mod। तो यही हमें प्रूव करना था। जी, तो नेक्स्ट आई थिंक ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें z1 और z2 की वैल्यूज दी गई हैं और कहा गया है कि z1 z2 का रियल पार्ट फाइंड करें और इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करें। सो गिवन क्या है? हमें गिवन है कि z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और z2 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अच्छा, अब देखिए हमें पहले पार्ट में क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 और फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। इसका मतलब हमें पहले z1 z2 फाइंड करना होगा, तब हम उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात कर सकेंगे। सो z1 z2 फाइंड करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस आयोटा से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा एंड +3 आयोटा स्क्र। आयोटा स्क्र जो है वो -1 होता है। तो ये बन गया -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा और ये -3 बन जाएगा। आयोटा स्क्र खत्म कर रहे हैं। तो -2 -3 विच इज इक्वल टू -5 और -2 आयोटा -3 आयोटा जो कि माइनस आयोटा के इक्वल है। ओके, अब आते हैं पहले पार्ट की तरफ। जरा यहां से देखिए, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z1 z2। रियल पार्ट यानी जिसके साथ इमेजिनरी नहीं है तो वो क्या है, -5 है। ओके, और सेकंड पार्ट जिसमें हमें इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा गया था। सो व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। तो यहां से आपको लग रहा होगा माइनस आयोटा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है -1 आयोटा। तो आयोटा के बगैर जो नंबर होता है, आयोटा के साथ वाला नंबर, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये है -1। ओके, तो यहां पर हमारी ये एक्सरसाइज 1.3 खत्म हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।